हेलो एवरीवन। सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अभी रिसेंटली आरबीआई सर्कुलर का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें डेली बेसिस पर एक न्यूज़ को हम कवर करते हैं सो दैट कम टाइम में 10 से 15 मिनट में एक टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ सकें। तो आज हमारी ये तीसरी क्लास है। आई रियली होप सो कि पहली और दूसरी क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शंस इशूड वाइड मास्टर सर्कुलर ऑन कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस बाय एजेंसी बैंक पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन। तो यहाँ पर एक्चुअली बात की गई है एजेंसी बैंक की। जो एजेंट बैंक्स होते हैं उनको जो कमीशन मिलता है उसके पेमेंट से रिलेटेड कोई सर्कुलर आरबीआई ने रिलीज किया था। ठीक है, तो अब ये न्यूज है क्या, डिटेल में इसको हम समझेंगे। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये आपको आरबीआई का सर्कुलर आरबीआई की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। 16 जून की ये न्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कवर करने वाले हैं। रिव्यू ऑफ इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड मास्टर सर्कुलर ऑन कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस बाय एजेंसी बैंक्स पेमेंट ऑफ एजेंसी कमीशन। तो यहाँ पर जो पेमेंट है, जो कमीशन मिलता है एजेंट बैंक्स को, उसको थोड़ा सा कम किया गया है या ज्यादा किया गया है, वो अभी मैं आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये आरबीआई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। बट वो पढ़ने से पहले न्यूज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थोड़े से बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि एजेंसी बैंक होते कौन है। ठीक है, banks known as agency banks are authorized by RBI to handle government transaction। देखो गवर्नमेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, है ना, हमारी जो गवर्नमेंट है इनका बैंक कौन है, तो सिंपल सा आंसर होगा आरबीआई। ठीक है, इनका बैंक कौन है, आरबीआई है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, है ना, अगर गवर्नमेंट को लोन भी लेना होता है तो वो मोस्टली किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो आरबीआई है उसने कुछ बैंकों को सिलेक्ट किया और उन्होंने कहा कि जैसे हम अगर गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, है ना, अगर हम गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो एक काम करो, गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो तुम कर दो। ठीक है, कुछ बैंक्स को उन्होंने सेलेक्ट कर लिया जिसको हम एजेंसी बैंक बोलते हैं। ठीक है, सो बैंक्स नोन एज एजेंसी बैंक्स आर ऑथराइज्ड बाय आरबीआई। तो जो बैंक्स हैं जिनको एजेंसी बैंक की तरह ऑथराइज किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है, टू हैंडल गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन सच एज टैक्स कलेक्शन, पेंशन पेमेंट एंड अदर गवर्नमेंट रिसीट एंड डिस्बर्समेंट। मतलब गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो गया, पेंशन पेमेंट हो गया, या फिर कोई अदर गवर्नमेंट रिसीट या फिर डिस्बर्समेंट हो गया, तो ये सारा ट्रांजेक्शन कौन करेगा, बैंक करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पर, जिसको आरबीआई ने सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई के कौन से एक्ट के कौन से सेक्शन के अंडर बैंकों को एक एजेंसी बैंक की तरह सिलेक्ट करता है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। आरबीआई एक्ट तो आप लोगों को पता ही है ना, आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45, है ना, आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45 के अंडर आरबीआई बैंकों को एजेंसी बैंक के फॉर्म में क्या करता है, सिलेक्ट करता है। यहां तक क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द आरबीआई पीरियोडिकली रिवाइजेस द कमीशन पेड टू दीज बैंक्स बेस्ड ऑन ऑपरेशनल कॉस्ट, इन्फ्लेशन एंड पॉलिसी डायरेक्शन। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो आरबीआई है ना, वो इस कमीशन को, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आरबीआई बैंकों से बोलता है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर तुम ट्रांजैक्शन कर दो, उसके बदले में हम आपको कुछ कमीशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो कमीशन है जो बैंकों को पे किया जाता है, इसको आरबीआई टाइम टू टाइम क्या करता है, रिवाइज करता रहता है, चेंज करता रहता है। ठीक है, चलो ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब हम न्यूज पर आते हैं। Reserve Bank of India has revised the agency commission rate paid to banks for handling government business transaction। तो न्यूज हमारी क्या है, न्यूज ये है कि रिसेंटली आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जितने भी हमारे गवर्नमेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मतलब हमारा जो सरकारी व्यापारिक लेन देन है ना, उसके लिए बैंकों को ये क्या करता है, एजेंसी कमीशन प्रोवाइड करता है, जिसमें इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, उसको इन्होंने रिवाइज किया है। ठीक है, ये आपका 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा। द रिवाइज्ड स्ट्रक्चर इंक्लूड्स इंक्रीज्ड पे आउट फॉर इलेक्ट्रॉनिक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, पेंशन डिसबर्समेंट एंड नॉन पेंशन गवर्नमेंट पेमेंट, सिग्नलिंग आरबीआई's इंटेंट टू बोल्स्टर डिजिटल हैंडलिंग ऑफ पब्लिक फंड एंड इंसेंटिवाइज बैंक्स अकॉर्डिंगली। मतलब अभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के जो भी ट्रांजेक्शन है उसको ये हैंडल करते हैं, तो अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन पर इनको अलग अलग कमीशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए
The RBI has increased the agency commission rate paid to banks for conducting central and state government business। तो जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का बिजनेस है उसको कंडक्ट करने के लिए आरबीआई ने एजेंसी बैंक का जो कमीशन है उसको इन्होंने क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो सबसे पहले ये वर्ड याद कर लेना कि इंक्रीज किया गया है कमीशन को, ठीक है। The move is likely to improve efficiency and incentivize banks to digitally process more transaction। चलो ठीक है, ये रिवीजन आपका 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते हैं, रिवीजन क्या क्या हुआ है, कौन कौन से प्राइस यहाँ पर मतलब जो अमाउंट है कमीशन चार्ज है उसको चेंज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड के लिए यहाँ पर बोला गया है रेवेन्यू रिसिट एंड पेमेंट, ये आपका पहले 9 रुपीज हुआ करता था, अब इसको 12 रुपीज कर दिया गया है पर ट्रांजेक्शन। मतलब अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में रेवेन्यू रिसिट या फिर पेमेंट है तो जो पहले 9 रुपीज पर ट्रांजेक्शन हुआ करता था वो अब 12 रुपीज हो गया, ठीक है। फिजिकल मोड की अगर हम बात करें मतलब यहाँ पर ऑफलाइन हो रहा है तो सेम रेवेन्यू रिसीट और पेमेंट के लिए ये अभी भी आपका 40 रुपीज पर ट्रांजेक्शन है, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब ऑनलाइन फॉर्म में 9 रुपीज से 12 रुपीज कर दिया गया है, फिजिकल मोड में अभी भी सेम 40 रुपीज पर ट्रांजेक्शन है, ओके। पेंशन पेमेंट चाहे वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, यहाँ पर जो अमाउंट है वो 75 से 80 रुपीज कर दिया गया है पर ट्रांजेक्शन। और अदर गवर्नमेंट पेमेंट की बात करें जो आपका नॉन पेंशन है, ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही 6.5 पैसे हुआ करते थे और अब इसको 6.5 पैसे से इंक्रीज करके 7 पैसा कर दिया गया है पर 100 टर्नओवर, मतलब हर 100 रुपए पर। पहले 6.5 पैसा जो यहाँ पर कमीशन मिलता था इसको अब बढ़ाकर 7 पैसा कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। ये सेम आरबीआई की वेबसाइट पर है, ठीक है। रिसिट फिजिकल मोड में ये आपका 40 रुपीज है, अनचेंज्ड है। ई मोड में मतलब डिजिटल मोड में ये 12 रुपीज है। पेंशन पेमेंट पर ट्रांजेक्शन 80 रुपीज है और पेमेंट अदर देन पेंशन, जो पेंशन के अलावा बाकी पेमेंट है ना, तो पर 100 टर्नओवर पर ये 7 पैसे है पर 100 रुपीज। तो ये जरूर याद कर लेना, आपके लिए आज की न्यूज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा और भी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये जो कमीशन है ये अप्लीकेबल होगा सभी एलिजिबल ट्रांजैक्शन पर जिसको बैंक के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। नो कमीशन विल बी पेड ऑन ट्रांजैक्शन दैट आर प्री फंडेड, है ना, ये जरूर याद रखना कि कहां पर कमीशन नहीं, यहाँ पर मतलब कहां ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है जिस पर कमीशन नहीं पे होगा। सो नो कमीशन विल बी पेड ऑन ट्रांजैक्शन दैट आर प्री फंडेड और वेयर गवर्नमेंट ऑलरेडी कॉम्पेंसेट बैंक सेपरेटली, मतलब उन लेन देन पर कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा जो पहले से वित्त पोषित है, मतलब पहले से फंडेड है एंड जहां सरकार पहले से ही बैंकों को अलग से मुआवजा दे रही है। तो अगर सरकार पहले से बैंकों को मुआवजा दे रही है तो वहां पर आरबीआई बैंकों को कमीशन नहीं देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सबसे पहला बैंकों को इनकरेज करना है कि वो इफिशियंसी को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके और गवर्नमेंट रिलेटेड डिजिटल ट्रांजैक्शन को का जो वॉल्यूम है ना, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, उसको इंक्रीज कर सके। ई गवर्नेंस एंड डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके एंड बैंक को कॉम्पेंसेट किया जा सके एक फेयर तरीके से फॉर द इंक्रीजिंग ऑपरेशनल लोड ऑफ गवर्नमेंट लिंक्ड सर्विसेज, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बता दिया। आई रियली होप सो कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बाकी ये आपको पता है कि टेक्स्ट बुक ने सुपर पास को लॉन्च किया है जिसमें एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, एईजेई, टीचिंग, स्टेट, नॉन पीएससी, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप स्टार्टिंग 5 रुपए से कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर आप 5 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 5 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। 299 रुपीज में 3 मंथ, 12 मंथ 999 एंड 18 मंथ 1399 रुपीज, ठीक है। कोड आपको यूज करना है प्रिया टी, इस कोड को आप यूज कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, जो भी आरबीआई का कोई और सर्कुलर होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, नेक्स्ट सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।